ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही मुश्किल होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही स्ट्रैटेजी, अच्छे इंडिकेटर्स और मार्केट की न्यूज़ पढ़कर वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली गेम चार्ट्स पर नहीं चलता, असली गेम चलता है आपके दिमाग में। और इसी माइंडसेट को समझाने के लिए मार्क डगलस ने लिखी है ट्रेडिंग इन द जोन। आज हम इस किताब के हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप मार्केट को सही नजरिए से देख सको और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। ट्रेडिंग की असली समस्या। जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसे लगता है, अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं तो हर ट्रेड जीत सकता हूं। वो इंडिकेटर्स लगाता है, यूट्यूब से स्ट्रैटेजी सीखता है, लेकिन जैसे ही पहला लॉस होता है उसके अंदर डर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। यानी ट्रेडिंग का पहला ट्रुथ है, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, आपको बस लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। अब मान लो आपने कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर आप सिर्फ एक बार कॉइन टॉस करोगे तो शायद हेड आए, शायद ना आए। लेकिन अगर आप 100 बार टॉस करोगे तो एवरेज 50 बार हेड आएगा। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, हर सिंगल ट्रेड अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो 100 ट्रेड्स में से 40 या 50 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे और वहीं से आपका अकाउंट ग्रो होगा। मार्क डगलस कहते हैं, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। यानी ट्रेड को आउटकम की बजाय प्रोसेस से देखो। फियर और होप का जाल। हर ट्रेडर के अंदर दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर, फियर और उम्मीद, होप। लॉस होता है तो डर लगने लगता है, अब अगला ट्रेड मत ले वरना फिर लॉस होगा। और जब प्रॉफिट चल रहा होता है तो उम्मीद बढ़ जाती है, चलो होल्ड करते हैं, शायद डबल प्रॉफिट मिल जाए। ये दोनों ही इमोशंस ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्क डगलस साफ कहते हैं, A true trader neither fears losses nor hopes for big profits. वो बस रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है बिना इमोशंस के। डिसिप्लिन का महत्व। इमेजिन करो कि एक ट्रेडर ने खुद से रूल बनाया है, मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन मार्केट साइडवेज है। फिर भी वो सोचता है, चलो छोटा सा स्कैल्प ले लेते हैं, और गेस करो क्या होगा। 90% चांस है कि वही ट्रेड लॉस देगा, क्योंकि उसने अपने रूल्स तोड़ दिए। मार्क डगलस कहते हैं, The market will always test your discipline. यानी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के रूल्स का गुलाम बनना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ट्रेडिंग इक्वल्स माइंड गेम। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मार्केट, इट्स अबाउट यू। मार्केट न्यूट्रल है, ना वो आपको हराना चाहता है ना आपको जिताना चाहता है। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देता है। अब ये आप पर है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को किस नजरिए से देखते हो। अगर आप डर के साथ देखोगे, हर अपॉर्चुनिटी रिस्क लगेगी। अगर आप लालच से देखोगे, हर अपॉर्चुनिटी जैकपॉट लगेगी। लेकिन अगर आप न्यूट्रल माइंडसेट से देखोगे तो हर अपॉर्चुनिटी बस एक प्रोबेबिलिटी होगी, और यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये था पहला स्टेप, ट्रेडिंग को सर्टेनिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटी से देखना। हर ट्रेड जीतने की कोशिश छोड़ो, इमोशंस छोड़कर रूल बेस्ड डिसिप्लिन लाओ। मार्क डगलस कहते हैं, वंस यू लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज यू विल एंटर द जोन। यानी वो स्टेट ऑफ माइंड जहां हर ट्रेड सिंपल गेम की तरह लगता है, ना डर ना लालच, बस प्रोसेस। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे ट्रेडर अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकता है ताकि वो मार्केट को न्यूट्रल नजरिए से देख सके। पिछले हिस्से में हमने समझा कि ट्रेडिंग कोई सर्टेनिटी नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अब सवाल ये है, अगर हर ट्रेड अनप्रिडिक्टेबल है तो ट्रेडर अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करे, कैसे वो न्यूट्रल बन सके, कैसे वो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देख सके। मार्क डगलस इस किताब में एक पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। यानी अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि मार्केट आपको मैनिपुलेट ना कर सके। बिलीव्स वर्सेस रियलिटी। हर इंसान के अंदर बिलीव्स होते हैं, ये बिलीव्स ही तय करते हैं कि वो दुनिया को कैसे देखता है। उदाहरण, अगर किसी ट्रेडर का बिलीफ है कि मार्केट हमेशा मुझे धोखा देता है तो वो हर लॉस को पर्सनल लेगा। वो हर बार सोचेगा मार्केट मेरे खिलाफ चला गया।
लेकिन अगर बिलीफ ये हो कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये बस नंबर्स का गेम है, तो वही लॉस उसे परेशान नहीं करेगा। मार्क डगलस कहते हैं, इट्स नॉट द मार्केट दैट मेक्स यू लूज, इट्स योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। यानी पहले स्टेप में आपको अपने पुराने गलत बिलीव्स को तोड़ना होगा। मार्केट ना आपका दुश्मन है ना आपका दोस्त, मार्केट बस न्यूट्रल है। न्यूट्रल माइंडसेट का ट्रेनिंग। अब सवाल ये है कि न्यूट्रल माइंडसेट लाया कैसे जाए। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को ऐसे देखो जैसे कॉइन टॉस, मतलब आउटकम पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस प्रोसेस पर फोकस करो। अगर प्रॉफिट हुआ, कूल, नेक्स्ट ट्रेड। अगर लॉस हुआ, कूल, नेक्स्ट ट्रेड। कोई भी ट्रेड आपकी जिंदगी बदलने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी बदलती है सिर्फ लगातार 100 या 200 ट्रेड्स के बाद, यानी एक बड़े सैंपल साइज पर। न्यूट्रल माइंडसेट का मतलब है लॉस और प्रॉफिट दोनों को बराबर मानना, क्योंकि दोनों ही ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीजें होती हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। मार्क डगलस 4 बड़े ट्रैप्स बताते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस होने के बाद बदला लेने के लिए तुरंत अगला ट्रेड लेना। ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार 2-3 प्रॉफिट के बाद सोचना अब तो मैं मास्टर हूं, और फिर रिस्क बढ़ाकर सब गंवा देना। फोमो, चार्ट देखकर सोचना अरे एंट्री मिस हो गई, जल्दी से कूदो। एनालिसिस पैरालिसिस, इतना ज्यादा सोच लेना कि एंट्री ही ना हो पाए। ये ट्रैप्स हर ट्रेडर को नुकसान पहुंचाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, यानी पहले इन ट्रैप्स को पहचानो, फिर इनके लिए रूल्स बनाओ। रूल बेस्ड थिंकिंग। एक ट्रेडर ने खुद से रूल बनाया, मैं हर ट्रेड में मैक्स 1% रिस्क ही लूंगा। अब मान लो चार्ट पर उसे एक परफेक्ट सेटअप दिख रहा है, लेकिन अगर वो रूल तोड़कर 5% रिस्क लेता है तो 90% चांस है कि उसी ट्रेड में लॉस होगा। मार्केट को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट हमेशा आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करेगा। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिंग योर एज विद डिसिप्लिन। एज मतलब आपकी स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी। अगर आप एज फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में जीत पक्की है। डिटैचमेंट अलग होना। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट। सोचो, आपने 5 ट्रेड्स लिए, 2 प्रॉफिट, 3 लॉस। अब अगर आप हर प्रॉफिट पर बहुत खुश और हर लॉस पर बहुत दुखी हो जाते हो तो आपका दिमाग अगले ट्रेड में बायस हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटैच्ड माइंडसेट से सोचते हो तो हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर होगा। जैसे क्रिकेट में हर बॉल एक नई बॉल होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक नया ट्रेड है। मार्क डगलस कहते हैं, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, अटैच योरसेल्फ टू द प्रोसेस। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने समझा बिलीव्स हमारी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं, न्यूट्रल माइंडसेट क्यों जरूरी है, कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे डिटैचमेंट से हम प्रोसेस पर फोकस कर सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे कंसिस्टेंसी डेवलप की जाती है और कैसे ट्रेडर जोन में एंटर करता है, जहां हर ट्रेड एफर्टलेस और क्लियर लगता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सीखा कि न्यूट्रल माइंडसेट क्यों जरूरी है और कैसे बिलीव्स हमारी ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, कंसिस्टेंसी। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग, यानी असली सक्सेस तब है जब आप बार बार स्टेडी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में प्रॉफिट करना, लेकिन सच ये नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा सोचकर एक जैसे रूल्स फॉलो करना। मान लो आपकी स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स में से 55 बार जीतेगी, तो अगर आपने सारे ट्रेड्स उसी रूल से लिए तो 100 में 55 जीत पक्की है। लेकिन अगर बीच में आप इमोशन से रूल तोड़ दोगे तो हो सकता है सिर्फ 20 ही जीत पाओ। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रूल्स पर टिके रहना, चाहे आउटकम कुछ भी हो। द प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। मार्क डगलस बार बार एक कॉन्सेप्ट दोहराते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। मतलब हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे डाइस फेंकने पर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अगर आप डाइस 100 बार फेंकोगे तो हर नंबर लगभग बराबर बार आएगा। ट्रेडिंग भी यही है,
एक सिंगल ट्रेड रैंडम है, लेकिन 100 ट्रेड्स प्रेडिक्टेबल हैं अगर आप कंसिस्टेंट हो। यही माइंडसेट ट्रेडर को रिलैक्स करता है। वो हर ट्रेड को सीरियस नहीं लेता। वो जानता है लॉन्ग टर्म में मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी। इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकलना। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं। प्रॉफिट, खुशी, रिस्क बढ़ा दिया, लॉस, लॉस, गुस्सा, रिवेंज ट्रेड और लॉस। ये लूप कभी खत्म नहीं होता। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप इमोशंस को बाहर रखते हो। प्रॉफिट और लॉस दोनों को सेम वे ट्रीट करना सीखो। डगलस कहते हैं, इफ यू ट्रीट एवरी ट्रेड एज यूनिक, यू वोंट बिकम अटैच्ड टू द आउटकम। द जोन एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं किताब के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की, द जोन। जोन क्या है? ये वो मेंटल स्टेट है जहां ट्रेडर मार्केट को क्रिस्टल क्लियर देखता है। उसके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, सिर्फ फ्लो होता है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन कहता है, आज बॉल मुझे बड़ी दिख रही थी, वैसे ही ट्रेडर को चार्ट साफ दिखने लगता है। हर मूव नेचुरल लगता है, डिसीजन लेने में डाउट नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं, बीइंग इन द जोन मीन्स बीइंग कंप्लीटली प्रेजेंट विदाउट फियर और एक्सपेक्टेशन। जोन में कैसे जाएं? जोन में जाने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्लियर रूल्स। आपके पास एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। रिस्क एक्सेप्टेंस। हर ट्रेड से पहले मान लो कि ये पैसा खो सकता है। अगर मेंटली मान लिया तो डर नहीं रहेगा। प्रोसेस फोकस। आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। जैसे एथलीट प्रैक्टिस पर फोकस करता है, मेडल अपने आप आता है। जब आप इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स रहता है, तभी आप जोन में एंटर करते हो। स्मॉल विंस फिलॉसफी। मार्क डगलस एक और गोल्डन रूल बताते हैं, छोटे कंसिस्टेंट विंस पर फोकस करो। बहुत से ट्रेडर्स जैकपॉट ट्रेड की तलाश में रहते हैं। वो सोचते हैं एक दिन में बड़ा प्रॉफिट मार लूं, लेकिन यही माइंडसेट उन्हें खत्म कर देता है। मार्केट में सर्वाइवल का मतलब है हर दिन छोटे छोटे गेन्स निकालना, रिस्क कंट्रोल करना, कैपिटल को बचाना। रिमेंबर, इन ट्रेडिंग योर नंबर 1 जॉब इज टू सर्वाइव। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप गेम में टिके रहे। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने समझा कंसिस्टेंसी का असली मतलब, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट क्यों जरूरी है, इमोशनल रोलर कोस्टर से कैसे बाहर निकलें, और सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है और उसमें कैसे जाएं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे ट्रेडर अपना खुद का बिलीफ सिस्टम बदल सकता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन कर सकता है और कैसे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस बना सकता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार प्रॉफिट नहीं, बल्कि हर बार रूल्स फॉलो करना है, और यही माइंडसेट ट्रेडर को जोन में ले जाता है। अब हम सीखेंगे क्यों बिलीव्स हमारी ट्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को बिजनेस की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। बिलीव्स की ताकत। मार्क डगलस कहते हैं, योर बिलीव्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मार्केट बिहेवियर। मतलब आप चार्ट को कैसे देखते हो, रिस्क को कैसे हैंडल करते हो और डिसीजन कैसे लेते हो, सब आपके बिलीव्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर आपका बिलीफ है कि मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ जाता है, तो आपका दिमाग हर बार डर के साथ ट्रेड करेगा। अगर बिलीफ है कि मार्केट हमेशा एक चांस देता है, तो आप कामली सेटअप का वेट करोगे। ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा बिलीफ सिस्टम मैटर करता है, क्योंकि आपका दिमाग वही देखेगा जिस पर वो विश्वास करता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। मार्क डगलस बताते हैं कि 90% ट्रेडर्स का बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है। ये डिसीजंस उनके सबकॉन्शियस से आते हैं, जैसे लॉस होते ही पैनिक में पोजीशन कट कर देना, प्रॉफिट आते ही जल्दी बुकिंग कर लेना, रिवेंज ट्रेड करना। ये सब आपकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है, जो बचपन से, सोसाइटी से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनी है। अगर आप बचपन में हमेशा रिस्क मत लो, सेफ खेलो सुनते आए हो, तो सबकॉन्शियस मार्केट में रिस्क लेने नहीं देगा। तो सल्यूशन क्या है? माइंड को रीप्रोग्राम करना, मतलब खुद से नए पॉजिटिव बिलीफ्स को बार बार दोहराना। बिलीफ चेंज एक्सरसाइज। मार्क डगलस एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। अपनी करंट लिमिटिंग बिलीफ लिखो, जैसे मैं लॉस हैंडल नहीं कर सकता। उसके ऑपोजिट बिलीफ लिखो, जैसे मैं हर लॉस को कामली एक्सेप्ट करता हूँ। हर दिन इस नए बिलीफ को लाउड बोलो, चार्ट के सामने रिपीट करो और खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो।
धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड नया बिलीफ एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखो, मार्केट को जीतने से पहले आपको अपने माइंड को जीतना होगा। प्रोफेशनल वर्सेस एमेच्योर ट्रेडर। अब एक बड़ा फर्क समझो, एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर। एमेच्योर ट्रेडर हर बार जैकपॉट ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस पर ध्यान देता है। एमेच्योर ट्रेडर सोचता है आज कितना कमा लूं, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडिंग इज अ बिजनेस नॉट अ हॉबी। जैसे कोई शॉपकीपर अपनी दुकान में रोज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड को बिजनेस ट्रांजैक्शन मानना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों बिजनेस का हिस्सा है। कोई भी दुकान हर दिन प्रॉफिट नहीं करती, लेकिन साल के अंत में बैलेंस शीट पॉजिटिव होनी चाहिए। यही अप्रोच ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाता है। द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। मार्क डगलस ट्रेडिंग के लिए 5 गोल्डन ट्रूथ्स देते हैं। कुछ भी हो सकता है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हर ट्रेड यूनिक है, कोई 2 ट्रेड्स बिल्कुल सेम नहीं होंगे। लार्ज सैंपल ऑफ ट्रेड्स आउटकम देता है, 1-2 ट्रेड से कुछ प्रूव नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस रैंडम सीक्वेंस में आते हैं, हो सकता है 5 लॉस लगातार आएं और फिर 7 प्रॉफिट लगातार मिलें। एज सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। स्ट्रैटेजी आपको केवल एडवांटेज देती है, सर्टेनिटी नहीं। अगर आप इन 5 ट्रूथ्स को एक्सेप्ट कर लो तो आप फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से मुक्त हो जाते हो। रिस्क मैनेजमेंट को लाइफस्टाइल बनाना। मार्क डगलस जोर देते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को लाइफस्टाइल की तरह जीता है। रिस्क कभी अवॉइड मत करो, एक्सेप्ट करो। हर ट्रेड में कैपिटल का छोटा हिस्सा लगाओ। ऐसा रिस्क लो कि अगर लॉस हुआ तो भी आपको फर्क ना पड़े। याद रखो, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। पहले मार्केट में टिकना सीखो, फिर सक्सेस अपने आप आएगी। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कैसे बिलीफ्स हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में क्या फर्क है, और मार्क डगलस के 5 गोल्डन ट्रूथ्स। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल टूल्स और माइंडसेट ट्रिक्स जो आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने बिलीफ्स, सबकॉन्शियस माइंड और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को समझा। अब हम एक सबसे बड़ा सवाल लेंगे, मार्केट में डर क्यों लगता है और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिना डर और ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रेड करते हैं। फियर का असली कारण। मार्क डगलस कहते हैं फियर का असली कारण है एक्सपेक्टेशन। जब भी आप चार्ट खोलते हो और सोचते हो कि ये ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा, तो आपका माइंड एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेता है। अगर मार्केट उसी के अगेंस्ट चला गया तो आपको झटका लगता है और डर पैदा होता है। मतलब फियर ट्रेड से नहीं आता, बल्कि उस एक्सपेक्टेशन से आता है जो आपने खुद बनाई थी। प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, क्योंकि वो पहले ही मान चुका है एनीथिंग कैन हैपन। कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। मार्क डगलस कहते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में पतली सी लाइन है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हो। ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप आउटकम पर भरोसा करने लगते हो। एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेट देती है। कॉन्फिडेंस है अगर मैं 100 ट्रेड्स लूंगा तो 60 प्रॉफिट में होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस है ये ट्रेड तो पक्का जीतेगा। कॉन्फिडेंस आपको शांत रखेगा, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ओवर लेवरेज करवा देगा। इमोशनल कंट्रोल का रूल। मार्क डगलस कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानना। सोचो जैसे आप डाइस फेंक रहे हो, आपको पता है कि 6 आने की सिर्फ 1/6 चांस है, तो आप डाइस पर भरोसा नहीं करते, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करते हो। ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड एक डाइस थ्रो की तरह है, इसलिए आउटकम को लेकर इमोशनल मत बनो। जोन में एंट्री कैसे होती है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ट्रेडिंग इन द जोन। मार्क डगलस कहते हैं जोन में वो स्टेट है जहां आपका माइंड पूरी तरह शांत होता है। आप नाइदर फियर करते हो न ही एक्साइटमेंट में आते हो। जोन में ट्रेडर चार्ट को क्लियर देखते हैं, सिग्नल्स नेचुरली दिखाई देते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, फ्लो स्टेट में ट्रेड करते हैं। जोन में पहुंचने का तरीका है खुद को बार बार रिमाइंड करना कि हर ट्रेड यूनिक है, रिस्क को पहले ही एक्सेप्ट करना और आउटकम की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू एंटर जोन। मार्क डगलस कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं। प्री ट्रेड रिचुअल बनाओ, हर ट्रेड से पहले 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। रिस्क लिख लो,
हर ट्रेड में कितना लॉस पॉसिबल है लिखकर एक्सेप्ट करो। आउटकम डिटैच करो। प्रॉफिट या लॉस दोनों को नेचुरल मानो। जर्नल रखो। हर ट्रेड के बाद लिखो क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्यों किया। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है कि मार्केट रैंडम है और आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। फियरलेस ट्रेडर माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप ट्रेडिंग को लर्निंग प्रोसेस की तरह देखते हो तो फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हर लॉस आपके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि एक फीडबैक बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने रूल तोड़कर ट्रेड किया और लॉस हुआ तो वो मार्केट की सजा नहीं है, वो आपके लिए एक लेसन है। जब माइंड लॉस को सीखने का हिस्सा मानने लगेगा तब आप एक फियरलेस ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा फियर क्यों होता है और उसे कैसे खत्म करें, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क, इमोशनल कंट्रोल का सबसे आसान रूल, जोन में कैसे एंटर होना है। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे कैसे एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, जर्नलिंग और सेल्फ रिव्यू से डिसिप्लिन कैसे आता है और कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटी होती है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे डर और ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म करना है और जोन में एंटर करना है। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम नहीं है तो ये सब सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। मार्क डगलस कहते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन सिस्टम होता है। ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है? मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है बिना प्लान के मार्केट में कूद जाना। इमेजिन करो, आप क्रिकेट खेलने मैदान में उतरे हो लेकिन आपको रूल्स ही नहीं पता, तो रिजल्ट क्या होगा? कंफ्यूजन और हार। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी और प्लान नहीं है तो मार्केट आपको हर बार हरा देगा। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कौन सा सेटअप ट्रेड करना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। प्लान के एलिमेंट्स। मार्क डगलस के अनुसार एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान में ये चीजें होनी चाहिए। मार्केट कंडीशन डिफाइन करो, क्या आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या रेंज बाउंड में। एंट्री रूल्स, कौन सा सिग्नल या सेटअप देखकर एंट्री लोगे। एग्जिट रूल्स, कहां स्टॉप लॉस रखोगे और कहां टारगेट। रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना पैसा खोने को तैयार हो, आमतौर पर 1 से 2%। पोजीशन साइजिंग, लॉट साइज या क्वांटिटी कितनी रखनी है। रिव्यू सिस्टम, हर हफ्ते परफॉर्मेंस चेक करना। मार्क डगलस कहते हैं, प्लान डिटेल होना चाहिए लेकिन सिंपल भी, ताकि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। डिसिप्लिन वर्सेस इम्पल्स। अब सवाल है, प्लान तो बना लिया लेकिन उसे फॉलो कैसे करें। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट आपको हर पल टेस्ट करेगा, कभी अचानक न्यूज आएगी, कभी चार्ट टेम्पटिंग लगेगा। इम्पल्स ट्रेडिंग का मतलब है बिना सोच समझे ट्रेड करना। ये हैबिट हर नए ट्रेडर में होती है। डिसिप्लिन मतलब सिर्फ प्लान के अनुसार ट्रेड करना, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। 100 में 40 ट्रेड्स ही जीतना काफी है अगर आप रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। जर्नलिंग का मैजिक। मार्क डगलस ट्रेडिंग जर्नल को सबसे पावरफुल वेपन मानते हैं। जर्नल में आपको लिखना चाहिए, ट्रेड क्यों लिया, एंट्री एग्जिट लेवल क्या था, रिजल्ट क्या निकला, उस समय आपकी फीलिंग क्या थी। एग्जाम्पल, मैंने इम्पल्सिवली ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा मार्केट भाग जाएगा, रिजल्ट लॉस। अब ये नोट आपको फ्यूचर में याद दिलाएगा कि इम्पल्स का रिजल्ट हमेशा नुकसान देता है। जर्नल एक मिरर की तरह है, वो आपको दिखाता है कि आपकी रियल प्रॉब्लम कहाँ है, स्ट्रैटेजी में या आपके बिहेवियर में। रिव्यू और इम्प्रूवमेंट। मार्क डगलस कहते हैं, हर हफ्ते एक दिन निकालकर अपना जर्नल रिव्यू करो। क्वेश्चंस पूछो, क्या मैंने प्लान फॉलो किया, कहाँ रूल्स तोड़ा, मेरी इमोशंस कब स्ट्रांग हुई, क्या मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये रिव्यू प्रोसेस आपको धीरे धीरे एक मशीन जैसा ट्रेडर बना देता है, जहां इमोशंस का असर कम हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हारते नहीं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी मैजिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर गलती को एनालाइज करके इम्प्रूव करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, 2 ट्रेडर्स हैं, ए और बी। ट्रेडर ए प्लान के बिना ट्रेड करता है, कभी बड़ा लॉट, कभी छोटा लॉट, कभी जल्दी एग्जिट, कभी बिना स्टॉप लॉस। रिजल्ट, इमोशंस हावी, कैपिटल खत्म। ट्रेडर बी ने सिंपल रूल्स बनाए हैं, वो रोज 3 सेटअप्स ही ट्रेड करता है। रिस्क पर ट्रेड सिर्फ 1% है।
हर हफ्ते जर्नल रिव्यू करता है। रिजल्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ। मार्क डगलस कहते हैं, डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं, डिसिप्लिन में है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला। मार्क डगलस पूरे बुक में बार बार यही पॉइंट दोहराते हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म में हर ट्रेड जीतना चाहते हो तो आप डर और फ्रस्ट्रेशन में जीते रहोगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलते हो तो हर लॉस भी एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है फ्यूचर कंसिस्टेंसी के लिए। फॉर्मूला सिंपल है, क्लियर प्लान प्लस डिसिप्लिन प्लस जर्नल रिव्यू इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन वर्सेस इंपल्स ट्रेडिंग का फर्क, जर्नलिंग की ताकत और कैसी रिव्यू से इंप्रूवमेंट आती है। अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे कैसे आप खुद को मार्केट्स रैंडम नेचर के साथ अलाइन करते हो, कैसे लॉस और जीत दोनों को इक्वल माइंडसेट से एक्सेप्ट करते हो और कैसे ट्रेडिंग को रियल बिजनेस की तरह चलाना है। दोस्तों, अब तक हमने ट्रेडिंग प्लान, डिसिप्लिन और जर्नलिंग के बारे में सीखा, लेकिन एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को रुइन करती है। वो है ये मान लेना कि मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट कंप्लीटली रैंडम है और जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते आप कभी जोन में नहीं आ सकते। मार्केट प्रिडिक्टेबल क्यों नहीं है? मार्क डगलस एक्सप्लेन करते हैं, हर एक प्राइस मूवमेंट के पीछे लाखों ट्रेडर्स का डिसीजन होता है। कोई इंट्राडे स्कैल्पर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई हेज फंड है, कोई रिटेल बिगिनर है। हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग है। कोई न्यूज़ देखकर बाय करता है, कोई टेक्निकल चार्ट देखकर सेल करता है। इसलिए एग्जैक्ट मूवमेंट प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। यस, आप प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं मिल सकती। सर्टेनिटी की इल्यूजन। प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रेडर सोचता है मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा। मार्क डगलस इसे इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। ये इल्यूजन आपको ओवर कॉन्फिडेंस देता है। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि न्यूज़ पॉजिटिव है तो आप बड़ा पोजीशन ले लेते हो, लेकिन मार्केट उल्टा गिर जाता है। रिजल्ट, बड़ा नुकसान। मार्क डगलस कहते हैं, हर सेटअप सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मार्क डगलस सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडर को माइंडसेट चेंज करना होगा। प्रिडिक्टिव नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक सोचना सीखो। मतलब हर ट्रेड को ऐसे ट्रीट करो जैसे एक कॉइन टॉस। अगर कॉइन टॉस 60% बार हेड्स आता है तो एक एक टॉस अनप्रिडिक्टेबल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप 60% जीतोगे। ट्रेडिंग में भी यही है। आपके सेटअप की विन रेट 55 to 60% है, तो एक ट्रेड लॉस दे सकता है, लेकिन 100 ट्रेड्स के बाद प्रॉफिट होगा। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। मार्क डगलस का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है विन्स एंड लॉसेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% विन रेट देती है तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से 60 ट्रेड्स जीतेंगे और कौन से 40 हारेंगे। हो सकता है लगातार 5 लॉसेज आएं या फिर लगातार 7 विन्स मिलें। ये सीक्वेंस रैंडम है। यहीं पर न्यू ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं। 5 लॉसेज आते ही वो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर्स समझते हैं कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। माइंडसेट शिफ्ट। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप रैंडमनेस एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुरंत बदल जाएगा। अब हर लॉस आपको परेशान नहीं करेगा। अब हर विन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा। आप हर ट्रेड को सिर्फ सिस्टम का हिस्सा मानोगे। ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपको जोन में ले जाता है, जहां आप बिना इमोशन के ट्रेड कर पाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन करो, 2 ट्रेडर्स हैं, ए और बी। ट्रेडर ए सोचता है कि उसे पता है मार्केट कहां जाएगा। वो हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहता है। रिजल्ट, हर लॉस पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हर बार स्ट्रैटेजी बदल देता है। ट्रेडर बी प्रोबेबिलिस्टिक सोच रखता है। वो जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ रैंडम आउटकम है। उसके लिए एक लॉस भी उतना ही नॉर्मल है जितना एक विन। रिजल्ट, कंसिस्टेंट ग्रोथ। मार्क डगलस कहते हैं, डिफरेंस नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का है। कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें? मार्क डगलस ट्रेडर्स को ये एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। हर ट्रेड को स्मॉल रिस्क से लो ताकि लॉस कभी भी डेंजरस ना लगे। हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानो, जैसे क्रिकेट में हर बॉल एक सीरीज का हिस्सा होती है।
हर ट्रेड का आउटकम लिखो। जर्नल में नोट करो विन या लॉस और कैसा फील हुआ। प्रोबेबिलिटी पर फोकस करो, सर्टेनिटी पर नहीं। रिमाइंड योरसेल्फ, आई डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आई ओनली नीड टू फॉलो माई प्लान। ये अप्रोच आपको इमोशनल ट्रैप से बचाता है। इमोशनल फ्रीडम। मार्क डगलस कहते हैं, जब आप रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी फ्रीडम आती है। अब मार्केट की हर मूवमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आपको ये प्रेशर नहीं रहता कि हर बार सही होना है। आप बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। यही फ्रीडम आपको प्रोफेशनल बनाती है। यही फ्रीडम आपको ट्रेडिंग इन द जोन तक ले जाती है। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा, मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है, रैंडम है। सर्टेनिटी की इल्यूजन आपको नुकसान देती है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर